दावा है कि जांच एजेंसियां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के कराची कनेक्शन को खंगालने में जुट गई हैं, क्योंकि सीमा अपने पति गुलाम हैदर के बिना 4.5 साल तक कराची में अपने 4 बच्चों के साथ रही थी और इसी वजह से जांच एजेंसियों का शक उन पर गहरा गया। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को ये बात खटक रही है कि आखिर सीमा हैदर पति गुलाम हैदर के बिना अकेले 4.5 साल तक कैसे रही। सीमा हैदर के दावे के मुताबिक सिंध प्रांत में ही उनका ससुराल और मायका है, लेकिन गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद भी वो न तो ससुराल रहने गई और न ही अपने घर। खुफिया सूत्रों का दावा है कि गुलाम के जाने के बाद वो कराची से कई अलग अलग जगहों पर गई थी। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों को शक है कि कराची में रहने के दौरान सीमा ISI के संपर्क में आई होंगी, जबकि सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि एक साधारण महिला है जो प्यार के लिए भारत आई हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा से यूपी ATS नोएडा के किसी सेफ हाउस में पूछताछ में जुटी है। उनके घर वालों के मुताबिक 24 मई को पुलिस की एक टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए घर से ले गई थी और उसी दिन से दोनों गायब हैं। 3 दिन गुजरने के बाद से सचिन और सीमा हैदर के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोनों कहाँ हैं, इसकी जानकारी ना तो घर वालों के पास थी और न ही पुलिस कुछ बोल रही थी। घर पे नहीं है सचिन नो और सीमा ना, वो दोनों 2-3 दिन है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पिछले 3 दिनों से यूपी ATS सीमा और सचिन से पूछताछ में जुटी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि नोएडा के किसी सेफ हाउस में दोनों को रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का शक है, जो सचिन से प्यार करने की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने भारत आई हैं। इसीलिए सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसी ही एक खौफ से भर देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही हो। थोड़ी देर तक धीरे धीरे पत्थर गिरने के बाद अचानक उस पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया, जिसे देखकर लोगों की सांसें ही थम गई। और जैसे ही पहाड़ का मलबा नीचे गिरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उस पहाड़ से मलबा इतनी तेजी से गिरा कि वहां लगे कई पेड़ भी उखड़ गए, जिसके बाद उस हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस हाईवे पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। और किन्नौर की तरह ही शिमला से भी पहाड़ खिसकने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और वहां से भागते दिखे, क्योंकि उनके सामने ही जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद वहां पर धूल का गुबार उड़ गया और वहां पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना का अंदेशा वहां से गुजर रहे लोगों को पहले ही हो गया, इसलिए वो लोग अलर्ट हो गए और घटना वाली जगह से थोड़ी दूर हट गए। बाद में उनके सामने ही पहाड़ का मलबा भरभरा कर सड़क पर गिरने लगा। गनीमत ये रही कि कुदरत के इस कहर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी पहाड़ से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों ने लोगों को दहला कर रख दिया। वहां से भी पहाड़ टूटकर गिरने का एक वीडियो सामने आया और इस घटना के बाद वहां रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और वहां रहने वाले लोग डर से सहम गए, क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ ही सेकंड में उस पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो गया। पहाड़ खिसकने की वजह से उस रास्ते पर छोटे छोटे कई पत्थर इकट्ठा हो गए। ऐसे में वो रास्ता बंद करना पड़ा। बताया गया कि जिस जगह ये पहाड़ खिसका वहां पर कई लोगों के घर भी बने हुए हैं। ऐसे में जब उन लोगों ने एक खौफनाक नजारा देखा तो वो डर गए। जहां पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों पर जान का खतरा बढ़ गया, तो वहीं रास्ता बंद होने से भी लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें तेजी से नीचे की तरफ आईं। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आकर एक पुल बहता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ से गिर रहे पानी के साथ हजारों टन मलबे ने उस पुल को पलक झपकते ही धाराशाही कर दिया। देखते ही देखते वहां से पुल का नामो निशान मिट गया। इसके बाद पानी के साथ मिट्टी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बहती दिखी। ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। पुल के ध्वस्त हो जाने से उस इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। बीते करीब 20 दिनों से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आसमान से बरसी आफत ने ऐसी ही तबाही मचाई। सड़कें, पुल और लोगों के घर सैलाब के साथ बह गए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में नदी के बीच फंसे छात्रों के रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर तेज बारिश की वजह से कई नदी और नाले उफान पर आ गए। इस बीच जब वो छात्र स्कूल से घर जा रहे थे तो वो एक नदी में फंस गए, जिसे देखकर वहां मौजूद गांव वाले उस नदी में कूद गए और उन दोनों छात्रों को सुरक्षित बाहर ले आए। वीडियो में उस नदी में 2 छात्र डूबते नजर आए, जिन्हें देखकर वहां खड़े 2 आदमी अपनी जान पर खेलकर उस नदी में कूद गए और उन दोनों बच्चों की जान बचा ली। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां के कई गाँव में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाँवों का संपर्क भी टूट गया। ऐसे में बच्चों को नदी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ रहा था।
इसी दौरान स्कूल से लौटते हुए वो बच्चे उस नदी में फंस गए। इस बीच मुंबई के नजदीक वसई से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि एक गाड़ी सैलाब में बहती नजर आई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो गाड़ी पानी के बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी सैलाब के बीच में पहुंचते ही उस गाड़ी का इंजन बेदम हो गया और वो गाड़ी कागज की नाव की तरह पानी के बहाव के साथ बहने लगी। कुछ दूरी तक बहने के बाद वो कार फंस गई। देखते ही देखते वो कार पूरी तरह डूब गई। कार बारिश के पानी में ऐसी फंसी कि उसे वहां से निकालना नामुमकिन हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ट्रैक्टर से उस कार को निकालने में भारी परेशानी हुई क्योंकि उसे खींचते वक्त कई बार ट्रैक्टर आगे से उठ गया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उस कार को पानी से किसी तरह बाहर निकाला गया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे एक आदमी के रेस्क्यू ऑपरेशन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो सैलाब के बीच फंसा दिखाई दिया और इसकी जानकारी मिलते ही उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी बाढ़ के पानी के बीच एक पेड़ पर फंसा नजर आया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम नाव के सहारे उस तक पहुंची और उसे पेड़ से उतार कर बाहर ले गई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी उफान पर आ गई थी और वो आदमी उसे देखने गया था। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया, जिसके बाद गाँव वालों ने उसे नदी के बीच उस पेड़ पर फंसा देखा और रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने नाव के सहारे उसका रेस्क्यू किया। और सैलाब के सितम का हैरान करने वाला एक वीडियो महाराष्ट्र के हिंगोली से भी सामने आया। वहां पर एक बरसाती नाले में आए उफान को पार करने की कोशिश एक मोटरसाइकिल वाले को भारी पड़ गई और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो मोटरसाइकिल वाला पुल को पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक लेकर पुल पर उतरा उसका सामना सैलाब से हुआ। वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सैलाब में बहने लगा। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान उसने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस दौरान उसकी मदद के लिए एक और आदमी उसकी तरफ बढ़ता दिखा, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचा तब तक उसकी मोटरसाइकिल सैलाब के साथ बह गई। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश से पानी से भरे एक अंडरपास में फंसी एक गाय को कुछ लोग निकालने की कोशिश करते दिखे और वहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के एक अंडरपास में बारिश का पानी जमा हो गया और उसी अंडरपास को पार करने के चक्कर में एक गाय फंस गई। इस घटना को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कुछ लोग उस गाय को बचाने के लिए रस्सी के साथ उस अंडरपास में पहुंच गए, जिसके बाद उस गाय को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। पहले एक रस्सी को गाय की गली में बांधा गया ताकि वो पानी में डूबे ना, लेकिन अंडरपास में कमर के ऊपर तक पानी भरे होने की वजह से उस गाय को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस गाय को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। इधर महाराष्ट्र के नाला सुपारा के कई इलाके पिछले 10 दिन से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यहाँ लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहाँ की एक सोसाइटी से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया और लोगों को मजबूरन इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। पूरी सोसाइटी इसी तरीके से 2.5 से 3 फुट पानी में रह रहे हैं लोग। यहाँ हालात इस कदर खराब हो गए कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग सोसाइटी की छत पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके घर में पानी ने डेरा डाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की बत्ती भी गुल हो गई। बताया गया कि लगातार बारिश और जलभराव की वजह से इस सोसाइटी में करीब 150 से ज्यादा परिवार फंस गए।